हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जिस विषय को समझने जा रहे हैं वो है प्रायोगिक ज्यामिति, यानी आज हम ज्योमेट्री सीखेंगे। सिंपल शब्दों में ज्योमेट्री, ज्यामिति थोड़ा सा मुश्किल शब्द लगता है, तो ज्योमेट्री से इंट्रोडक्शन से पहले चलिए हम जान लेते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स को। आपने ज्योमेट्री बॉक्स तो बहुत बार यूज़ किया होगा और मम्मी से बोला होगा कि मुझे बढ़िया से बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। अब ज्योमेट्री बॉक्स में आखिर क्या क्या होता है, कौन कौन से उपकरण होते हैं, चलिए आज पहले उन्हीं से ही जान पहचान कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आपने ज्यामिति बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स तो जरूर देखा होगा। आइए ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग करना सीखें। तो देखिए, जो सबसे पहला उपकरण है वो है ये रूलर। इसको हम फुटा भी तो बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे फुट्टा बोलते हैं, भाई फुट्टा दे दे, मुझे छोटा फुट्टा दे दे, बड़ा फुट्टा दे दे। असल में इसका नाम होता है रूलर। और रूलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंच में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई को मापने में करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक सिरे पर यानी एक किनारे पर तो इंच, ये जो चौड़े चौड़े निशान होते हैं इनको हम इंच बोलते हैं, और ये जो पतले पतले निशान होते हैं ना बहुत कम दूरी पे लगे होते हैं, ये होते हैं सेंटीमीटर्स। तो ये है रूलर। फिर इसके बाद जो दूसरा उपकरण आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में देखना जरूर, साथ साथ या तो खोल लो मेरे साथ और उसमें देखो, ये है प्रकार। प्रकार क्या चीज़ होती है? प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल रखी जाती है, और कई बच्चे बहुत शरारत करते हैं, एक दूसरे को इसका नुकीला सिरा चुभाते रहते हैं। प्रकार का प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने में करते हैं। जब हमें सर्कल बनाना होता है, वृत्त बनाना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जानते हैं। फिर जो तीसरा उपकरण है वो ये देखिए, दो सुइयों वाला होता है। अब बच्चे सोचते हैं आखिर इसका करना क्या है, इसको कहते क्या है, पहले वो उसका नाम याद कर लो, वो है डिवाइडर। डिवाइडर के दो सिरे नुकीले होते हैं। इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना के लिए होता है, यानी इसको हम उतना खोलें कि इतना हमारा रेखाखंड है और फिर दूसरे को खोलें तो दोनों को देख के बता सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड लंबा है कौन सा छोटा। तो डिवाइडर इसलिए प्रयोग होता है। फिर इसके बाद है ये देखिए, ये एक ऐसा ही त्रिभुजाकार एक चीज़ आती है ज्योमेट्री बॉक्स में। अब ये क्या होते हैं? इनका नाम होता है सेट स्क्वायर। क्या होता है? सेट स्क्वायर। ये दो त्रिभुजाकार यंत्र होते हैं जिन्हें लंब रेखाओं और समानांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इनके नाम और इनका प्रयोग। और ये देखिए, ये होता है डी। हम नॉर्मली इसको बोलते हैं डी क्योंकि ये डी की शेप का होता है, और इसको हिंदी में चांदा भी कहते हैं क्योंकि ये चांद की शेप का भी तो है। इसमें बहुत सारे अंक लिखे हुए हैं, देख रहे हैं। हम इसको चांदा भी कहते हैं और कोण मापक भी कहते हैं, यानी जिससे हम कोण नापते हैं कि कितने डिग्री का कोण बना है। ये एक अर्धवृत्ताकार यंत्र होता है जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक भाग चिन्हित होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, 0 से 180 तक होते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इनके बीच में भी 10-10 लाइनें, या जो बीच की लाइन होती है उसको वो 5 पर होती है, जैसे 40 और 50 के बीच में 45, 50 और 60 के बीच में 55। इस तरह से इसका प्रयोग कोणों को मापने और खींचने में किया जाता है, यानी कोण हम बनाने में, और अगर कोई कोण दे रखा है तो उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? याद रखना इसका नाम। और फिर एक मज़ेदार एक्टिविटी आओ करें। इस चित्र को ध्यान से देखना है और क्या करना है, आओ मिलकर ढूंढें इस भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का उपयोग किया गया है, यानी कितने जो अभी हमने उपकरण पढ़े उनमें से किसी का यूज़ किया गया है इस आकृति में, और कितनी आकृतियों का यूज़ किया गया है। उपकरण और आकृति दोनों लिखने हैं। तो देखो उपकरण कौन कौन से इसमें उपकरण यूज़ हुए हैं। देखो ये रूलर यूज़ हुआ है, मैंने लिख दिया। और उसके बाद डिवाइडर भी यूज़ हुआ है ना यहाँ पर, ये रहा डिवाइडर, तो डिवाइडर लिख दो। सेट स्क्वायर भी यूज़ हुआ है, ध्यान से देखो, ये रहा सेट स्क्वायर। उसके बाद कोण मापक यानी डी, वो ये रहा, ये देखो ये बना हुआ यहाँ पर, ठीक है। और फिर प्रकार भी है इसमें, ध्यान से देखो प्रकार कहाँ पर दिख रही है, ये रही प्रकार। तो इस तरह से यहाँ पे ये उपकरण यूज़ किए गए हैं।
इसके बाद आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? आकृति देखो, एक तो बन रही है वर्ग आकृति, जैसे ये बन रही है, ये होती है वर्ग आकृति, जो कि चारों भुजाएं लगभग बराबर होती हैं। देखो लगभग नहीं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आयत, आयत बना हुआ है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये बना हुआ आयत, तो आयत तो इसमें कई सारे बने हुए हैं, ठीक है, ये देखो ये बना हुआ आयत। फिर त्रिभुज भी बने हुए हैं, त्रिभुज बना हुआ है, ये रहा त्रिभुज। मैं यहाँ बनाता जा रहा हूँ, थोड़ी सी आकृति को बिगाड़ता भी जा रहा हूँ। और वृत्त भी बने हुए हैं, ये वृत्त बने हुए हैं, ये देखो। और चतुर्भुज, चतुर्भुज भी बने हुए हैं, अगर ध्यान से देखो ये भी एक चतुर्भुज है, अगर ध्यान से देखो तो, और ये भी चतुर्भुज है, ये जो ऊपर बना हुआ है ना, ये भी चतुर्भुज है। तो यहाँ इसमें ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। अगर आपको कोई और आकृति नज़र आती है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो मज़ा आया आज की वर्कशीट को करने में, इसलिए कहते हैं मैथ्स थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बहुत आसान है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।